चेहरे की सुंदरता कुछ देर के लिए है, लेकिन जीवन की सुंदरता, स्वभाव की सुंदरता जीवन भर साथ देता है। जीवन भर वह व्यक्ति सुंदर लगने लगता है और यहाँ तक कि हमारे सामने प्रत्यक्ष न रहते हुए भी वह सुंदर लगने लगता है। बड़े बड़े गुरुजन हुए, महान पुरुष हुए, वो चेहरे से सुंदर नहीं थे, लेकिन आज हमारे बीच नहीं हैं, हमारे साथ नहीं हैं, फिर भी हमारे लिए वो सुंदर है, उसको हम याद करते हैं, उसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है, भक्ति है, उसके बताए हुए मार्ग पर हम चल रहे हैं। तो सत्संग बड़ी सुहावनी है, सुखद लगता है। तो इसलिए सत्संग के लिए कभी बहाना नहीं करना चाहिए। एक भजन में कहा भी है, जहाँ सत्संग होता है वहाँ पर नित्य जाओ तुम, वहाँ पर नित्य जाओ तुम। हमें फुर्सत नहीं कहे कर ये मौका मत गवाओ तुम, ये मौका मत गवाओ तुम। जरा अनुभव तो कर देखो कि क्या बदलाव आता है। जरा अनुभव तो कर देखो कि क्या बदलाव आता है। कपट सब दूर होता है, हृदय निर्मल हो जाता है। प्रेमी सत्संगियों के संग सदा जीवन बिताओ तुम, सदा जीवन बिताओ तुम। जहाँ सत्संग होता है वहाँ पर नित्य जाओ तुम, वहाँ पर नित्य जाओ तुम। तो सत्संग के लिए कभी बहाना ना करें। आप परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए समय देते हैं, कहीं का निमंत्रण आता है तो आपके पास समय निकल जाता है, लेकिन आप खुद के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं, खुद के लिए, निजी काम के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं। जैसे भोजन एक व्यक्ति करता है तो पूरे परिवार का पेट नहीं भरता है, भरता है क्या? नहीं भरता है। एक व्यक्ति कमा करके लाता है तो पूरे परिवार खा सकता है, पूरे परिवार पल सकता है, लेकिन एक व्यक्ति यदि भोजन कर ले तो पूरे परिवार का पेट नहीं भर सकता है। ऐसे ही एक व्यक्ति सत्संग कर ले, एक व्यक्ति अपना कल्याण कर ले, उद्धार कर ले, तो पूरे परिवार का उद्धार नहीं हो सकता है। हर व्यक्ति को ही ये सत्संग करना पड़ेगा, हर व्यक्ति को ही अपना जीवन सुधार करना पड़ेगा, और जो जैसे करता है उसको वैसा फल मिलता है। एक व्यक्ति जो घर में है अच्छा काम करता है तो उसको अच्छा फल मिलेगा, और उसी परिवार में कोई ऐसे व्यक्ति है जो गलत काम करता है, हिंसा करता है, झूठ बोलता है, पाप कर्म करता है, मिलावटबाजी करता है, धोखेबाजी का काम करता है, तो उसको अच्छा फल नहीं मिल सकता है, उसको सुख नहीं मिल सकता है, उसके जीवन में दुख आएगा ही। हम आज जो कुछ भी हैं, हमारे जीवन में जो कुछ भी मिल रहा है, सुख मिल रहा है, दुख मिल रहा है, तो हमारा ही कर्म कमाई है। पड़ोसी कोई
गलत बात बोल दे या कुछ भी आपको बोल दे तो उसके कारण आप दुखी नहीं हैं, आप अपने गलत कर्मों के कारण दुखी है। लेकिन जब भी हमारा काम बिगड़ता है, जब भी हमारे जीवन में दुख आता है, तो हम ये नहीं सोचते हैं कि हमारे ही कर्म कमाई है। हम उंगली दिखाते हैं पड़ोसी के तरफ, उंगली दिखाते हैं परिवार वाले की तरफ, गांव वाले की तरफ कि इनके कारण मुझे काम बिगड़ गया, इनके कारण मेरे जीवन में तो दुख आया है। तो कोई किसी का बिगाड़ नहीं कर सकता है। यदि आपका कर्म यदि अच्छा है तो आपका कोई बिगाड़ नहीं कर सकता है, और यदि आपका कर्म यदि बिगड़ा हुआ है तो आपके कितने अच्छे परिवार हो, कितने अच्छे पड़ोसी हो, कोई आपके जीवन को बना नहीं सकता है, कोई आपका साथ नहीं दे सकता है। राजा दशरथ जी के कितने अच्छे परिवार थे, 4 बेटे थे, वो भी बड़े सुयोग्य पुत्र, लेकिन उनका कर्म बिगड़ा हुआ था। तब क्या हुआ कि अंत समय में जब उसको सहारा की जरूरत पड़ी, सहयोग की जरूरत थी, अपने बेटों को पुकारने लगे। अंत समय में बेटे को देखने के लिए तरसते रहे, लेकिन एक भी बेटा उसको पानी पिलाने के लिए सामने नहीं थे। तो ये होता है कि हमारा कर्म यदि अच्छा है तो हमारे एक भी परिवार नहीं है, फिर भी लाखों लोग आपके साथ देने वाले हो जाएंगे। लेकिन कर्म बिगड़ा है तो लाखों लोग होते हुए भी आप अकेले पड़ जाएंगे। देखिए, राम भगवान और रावण को ही ले लीजिए। रावण के कितने सैनिक थे, लाखों सैनिक साथ साथ चलते थे, लेकिन जब अंत समय आया तो कोई सैनिक साथ दे पाए? नहीं दे पाए। अंत में उसका विनाश ही हुआ। राम भगवान सत्य पथ पर चलते रहे। जब अयोध्या से निकले तो कोई सैनिक उसके साथ में, कुछ मंत्री उसके साथ में, कोई नहीं गए। राम, लक्ष्मण, सीता माता तीनों गए, लेकिन जब उसको सहयोग की जरूरत पड़ी, सहायता की जरूरत पड़ी, तो लाखों लोग साथ देने वाले हो गए। विपत्ति के समय में लाखों लोग साथ देने वाले हो गए। तो इसलिए आप यदि अच्छा काम करने के लिए निकलते हैं, अच्छे काम में लगते हैं, तो आप कभी ये न सोचें कि मैं अच्छा काम करने के लिए निकल रहा हूँ, अच्छा काम करने के लिए जा रही हूँ या जा रहा हूँ, तो लोग मुझे क्या बोलेंगे, ये आप कभी ना सोचें। ऐसे हीन भावना कभी न लाए। आप ये देखिए कि मैं जो काम करने जा रहा हूँ या काम करने जा रही हूँ वो अच्छा है कि गलत है। गलत रास्ते पर जा रही हूँ, अच्छे रास्ते पर जा रही हूँ। सत्संग में जाने के लिए आप किसी को बोलते हैं तो वो नहीं जाते हैं। आप निकलते हैं सत्संग में जाने के लिए, आपको लोग उल्टा सीधा भी बोलेंगे, गलत बात भी बोलेंगे, उसको भी सह लीजिए, उसको भी सुन लीजिए, क्योंकि भविष्य में आपका जीवन अच्छा बनने वाला है, आपको कुछ अच्छा मिलने वाला है। इसलिए लेकिन लोग अच्छा काम करने के लिए जब निकलते हैं ना, तो हजारों लोग उसके पैर खींचने वाले होते हैं, उसको नीचे गिराने वाले होते हैं। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है कि हम जो काम करने जा रहे हैं वो अच्छा है कि गलत है। गलत काम करने के लिए लोग क्या करते हैं, आप निकलते हैं तो आपके आगे 4 लोग निकलते हैं। कोई शराब पीना नहीं चाहते हैं तो उसको कहते हैं लोग, आजकल के ज़माना में आप शराब नहीं पिएंगे तो आपका जीवन बेकार हो जाएगा, आपका जीना ही बेकार हो जाएगा। तो लोग ज़बरदस्ती उसको शराब पिला देते हैं। तो हमें होश पूर्वक जीना है। जो होश पूर्वक जीता है वो गलत संगत में पड़कर भी अपने को सुरक्षित रख सकता है। लोग कहते हैं कि शराब पी करके बेहोश होते हैं। शराब पीकर बेहोश नहीं होते हैं, बल्कि जब बेहोश होता है तब शराब पीता है। आदमी बेहोश होता है तब गाली नहीं देता है, बेहोश होता है तब क्रोध नहीं करता है, बेहोश होता है तब झूठ नहीं बोलता है, बेहोश होता है तब गाली नहीं देता है।
बेहोश होता है तभी गाली देता है, झूठ बोलता है। गाली देने के बाद बेहोश नहीं होता है, शराब पीने के बाद बेहोश नहीं होता है। पहले आदमी बेहोश होता है, तब गाली देता है, तब झूठ बोलता है, तब मिलावटबाजी करता है, तब हिंसा करता है, तब मांस खाता है। और जो होश में जिएगा वो कभी गलत काम नहीं कर सकता है। तो इसलिए हमें होश में आना है। ये सत्संग है, भजन है, कीर्तन है, गुरुजनों के निकट बैठते हैं तो आपको होश में लाने के लिए हैं कि आदमी जी तो रहे लेकिन बेहोशी में जीवन जी रहे हैं, बेहोशी में खाना खा रहे हैं। कभी कभी आप देखे ही होंगे घर में कि जब माताएं भोजन परसती हैं तो आधी थाली भोजन खत्म होने के बाद पूछती हैं कि सब्जी का नमक कैसा है, सब्जी का स्वाद कैसा है। तो क्या कहते हैं पता है कि रुक जाओ थोड़ी, मतलब एक और खा करके देखता हूँ, थोड़ा खा करके देखता हूँ तब बताता हूँ। उसके सामने फिर भोजन उठा करके खाता है, तब बताता है कि सब्जी का नमक कम है या ज़्यादा है, क्योंकि बेहोशी में भोजन कर रहा है। आधी थाली भोजन खत्म, लेकिन वो सब्जी का नमक कैसा है, स्वाद कैसा है, ये पता नहीं है, क्योंकि टीवी देखते देखते भोजन कर रहे हैं, दोस्तों के साथ बात करते करते भोजन कर रहे हैं, अखबार पढ़ते पढ़ते भोजन कर रहे हैं। तो दिमाग उधर है, जहाँ हम भोजन कर रहे हैं वहाँ हमारा ध्यान नहीं है। तो इसलिए हर काम को करते समय हमारा ध्यान उस पर होना चाहिए। और जो ध्यानपूर्वक काम करता है, ध्यानपूर्वक व्यवहार करता है, वो कभी गलत नहीं कर सकता है। इसलिए ये गलत काम में लोग फंसे हुए हैं, उलझे हुए हैं, दुखों में फंसे हुए हैं, उसको निकालने वाले ये गुरुजन है, ये सत्संग है, सद्ग्रंथ है। लेकिन सत्संग पाकर भी अपने जीवन को न सुधारे तो गुरुजन क्या कर सकते हैं, अच्छी राह क्या कर सकते हैं, सद्ग्रंथ क्या कर सकेगा। राह विचारी क्या करे, जो पंथी न चले विचार, आपन मार्ग छोड़ के फिरे उजार उजार।